डोरेमोन तो आप सभी ने देखा होगा। इस कार्टून ने बच्चों की जिंदगी को खूबसूरत बनाया था। लेकिन आज जो फैक्ट और जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ डोरेमोन के बारे में, इसे सुनने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे। दरअसल ये जो डोरेमोन कार्टून आप देखते हैं, जिसे देखकर आप इतना खुश होते हैं, इतना मुस्कुराते हैं, इस कार्टून की जो कहानी जिसके ऊपर बेस्ड है, उसकी जब आप कहानी सुनेंगे तो लिटरली आपके आंसू निकल आएंगे। अब ये कार्टून किसके ऊपर बना है, उसकी कहानी क्या है? दरअसल ये कार्टून बेस्ड है एक 9 साल के बच्चे के ऊपर, जिसका नाम था हिरोशी नोबिता, जो कि जापान में रहा करता था। तो जैसे आम तौर पर बच्चे की जिंदगी होती है, वैसे हिरोशी नोबिता की जिंदगी नहीं थी, क्योंकि हिरोशी नोबिता को बचपन से एक बीमारी थी जिसका नाम था सिजोफ्रेनिया। इस बीमारी में होता क्या है कि जो बच्चा होता है वो अपने दिमाग में इमेजिनरी वर्ल्ड बनाने लगता है, ऐसी इमेजिनरी चीजें सोचने लगता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। हिरोशी नोबिता को अजीब अजीब सी चीजें दिखती थी जो कि बाकी बच्चों को नहीं दिखती थी, क्योंकि इस बीमारी में बच्चा अपने दिमाग में ही अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगता है। तो इसी के चलते हिरोशी नोबिता के दोस्त कम होते जा रहे थे। लोगों ने इसे पागल कहना शुरू कर दिया था। हिरोशी नोबिता के स्कूल से इसके माँ बाप को कंप्लेंट आने लगी थी कि आपका बच्चा पागल हो चुका है, आप इसे किसी डॉक्टर को दिखाइए। तो इसी के चलते नोबिता बिल्कुल अकेला हो गया। इसके सारे दोस्तों ने इसका साथ छोड़ दिया और इसी अकेलेपन की वजह से इसने एक दोस्त बनाया जिसका नाम था डोरेमोन। वो अपने इस इमेजिनरी दोस्त से दिन रात बातें करने लगा, उससे अपनी चीजें शेयर करने लगा और इसका वो इमेजिनरी दोस्त इसे गैजेट्स भी दिया करता था। कई बार लिटरली नोबिता इसके लिए खाना लेकर आया था और दोनों लोग दिन रात बातें किया करते थे। तो इसी के चलते नोबिता के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वो हिरोशी नोबिता को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो जब वो हिरोशी नोबिता को डॉक्टर के पास ले गए, उस डॉक्टर ने इसे बताया कि तुम्हें एक बीमारी है जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया, और जो भी तुम्हारा दोस्त है ये रियल नहीं है, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। तो ये सब सुनने के बाद लिटरली नोबिता का दिल टूट गया और हिरोशी नोबिता ने 16 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया। और उसके जो आखिरी वर्ड्स थे उन्हें सुनने के बाद तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जो नोबिता के आखिरी शब्द थे वो कुछ इस प्रकार थे, जो दुनिया मेरी दुनिया को नहीं अपना सकती, मैं ऐसी दुनिया में रहना नहीं चाहता। और लिटरली इसे सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर नोबिता की इस स्टोरी ने आपके दिल को टच किया तो 2 वर्ड्स नोबिता के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इस वीडियो को अपने बचपन के दोस्त तक, हर किसी तक जरूर शेयर करना, क्योंकि नोबिता की ये कहानी सब तक जानी चाहिए। जिस कार्टून ने हमें इतना ज्यादा हंसाया, हमें इतनी मेमोरीज दी हैं, उस कार्टून की भी एक डार्क साइड कहानी है। और इसी के बाद अगर हम बात करें डोरेमोन के ऊपर, डोरेमोन की भी एक बहुत ही डार्क साइड कहानी बताई जाती है। तो अगर आप उस कहानी को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिए, मैं उस कहानी को भी आपको बताऊंगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। और इस चैनल पर आपको मिस्टीरियस स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज और रियल हॉरर स्टोरीज और कुछ फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाम याद रखिए, शिव।